हमारे पास जो बात है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात है। हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन हमने बात की थी बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन की हम यहाँ पर बात करेंगे। आप अगर जो है जो भी लेक्चर अब जो मैं देता हूँ या पढ़ाता हूँ, अगर आप जो है इस लेक्चर को अच्छे से नोट करें, इसको लिखें और इसको ही पढ़ें तो ये भी जो है वो काफ़ी है। गुरु साहब हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमने क्या था कुछ टाइम पहले की बात है, और काफ़ी हमने टाइम लगाया न्यूक्लियर फ्यूजन पर, और अब जो है वो हम टाइम लगा रहे हैं इसके ऊपर, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर टाइम लगा रहे हैं। हमारे पास जो बात है वो बात क्या है बेटा, बात यहाँ पर ये है कि इस तरह का एक कर्व था, इसके बारे में हमने पहले बात की थी, किस तरह से वो आया हुआ था। यहाँ पर हमारे पास क्या थी, BF थी, और यहाँ पर हमारे पास AM था, एटॉमिक मास था। ये यहाँ से यूँ जा रहा था, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके वो ऐसे जा रहा था, इस तरह का ये एक कर्व था। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन था, सही है, और यहाँ पर हमारे पास हीलियम था। इस तरह का ये एक कर्व हमने बनाया हुआ था। ये न्यूक्लियर फ्यूजन यहाँ पर हम लोगों ने बनाया था, हमने कहा एक बेल्ट है, एक रोड है, एक स्टेबिलिटी रोड जिसको हमने बोला था, जो कि 50 एटॉमिक मास से लेकर 80 एटॉमिक मास तक होता है। ये स्टेबिलिटी बेल्ट था, और स्टेबिलिटी बेल्ट में जो है वो हमारे पास जो है जो भी एटम जो भी एलिमेंट आते हैं वो जो है वो स्टेबल होते हैं और वो बड़े खास होते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो एलिमेंट यहाँ आते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा था वो यूरेनियम आ रहा था, जब वो यूरेनियम आ रहा था, ये हेवी था, 92 एटॉमिक नंबर, 238 एटॉमिक, ये हेवी था। ये यहाँ जाना चाहता है, और जो यहाँ थे जैसे नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, कार्बन था, ये यहाँ जाना चाहते हैं। अब ये यहाँ कैसे आएंगे, ये यहाँ कैसे आएंगे, दोनों के दोनों कैसे आएंगे बेटा। यहाँ पर जो हमारे पास जो PF थी, PF बोले तो अपनी क्या टेकिंग फ्रिक्शन हमारे पास जो थी वो 8.8 तक थी, मतलब 8.5 के अराउंड होती है। अगर आपकी 8 से लेकर 8.5 तक की जो है वो क्या है पेकिंग फ्रिक्शन है, तो आप स्टेबल हैं। उससे कम है जो है तो आप स्टेबल नहीं है। इनकी स्टेप कम होती है, 7.6 तक जाती है, अलग क्यों है, और इनकी भी कम होती है। इसकी तो क्या होती है, बहुत कम होती है, कितनी होती है 1.1। हीलियम की बाबू जो होती है वो होती है 7.07। इसकी हीलियम की बड़ा गैप है, हाइड्रोजन की बहुत कम है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी उससे बड़ी है। और फिर यहाँ से ये रहती है यहाँ तक, जब यहाँ पहुँचता है इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर ये 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, और इस पॉइंट के ऊपर फिर से ये कम हो जाती है, लेस देन 8 से फिर से कम होना शुरू हो जाती है हमारे पास। तो जो 8 से लेकर 8.8 है, 8 से लेकर जो 8.8 तक का सफर है यहाँ पर, ये खास है। इससे यहाँ गया तो नीचे हो गई, लेस देन 8 हो जाती है, और अगर वहाँ गया तो फिर क्या हो जाती है, उसमें भी जो है 8 से कम हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से हमारे पास ये स्टेबल नहीं होते। तो ये लोग न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं, और ये लोग न्यूक्लियर फिजन करते हैं, ये न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं। ये हमने बहुत पहले जो हम क्लास स्कूल में पढ़े थे तब हमने इसके बारे में बहुत सारी बातें की थी, और यही बुनियाद रखते हुए हम लोग आ रहे थे। ये हमने सारी बातें की हुई हैं, ये बहुत बार बनाया भी हुआ है, बहुत बार के बारे में बात भी की हुई है। तो आए बिना टाइम जाए कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आगे की बात करते हैं कि आगे की बात क्या है, फ्यूजन कैसे होती है, किस तरह से होती है, हमने पढ़ा हुआ है। फ्यूजन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास एक बात याद रखना है कि हमारे पास यूरेनियम फ्यूजन का अगर कुछ दूसरा नाम पूछे ना तो बोलना क्या, यूरेनियम। या कोई भी हेवी जो है वो हमारे पास एटम हो, न्यूक्लियाई हो, तो ये वो क्या करेगा, फ्यूजन करेगा। मगर लाइटर वाले नहीं करते हैं, जो लाइटर वाले फ्यूजन नहीं करते वो क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। कैसे करेंगे, उनका तरीका बहुत मुश्किल है बाबू। इनमें फ्यूजन करवाने के लिए आपने क्या मारा, आपने न्यूट्रॉन मारे, सही है, या आप अल्फा मारो, न्यूट्रॉन मारो, कुछ भी मारो, प्रोटॉन मारो, मैं कुछ ना कुछ को मारो ताकि क्या हो जाए, रिएक्शन हो जाए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात, ये चीज दुनिया में होती नहीं है, दुनिया में मतलब कि अर्थ पे नहीं होती, ये चीज अर्थ पे होती ही नहीं, ये हुआ ही नहीं है। होती कहां पर है, सन और स्टार। सन में और स्टार में होती है क्या, हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। क्या होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। कैसी होती है, क्या होती है, किस तरह होती है, आज बात करते हैं। अब पहले तो इसकी डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग सीधी सादी। क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी, दिल पर अगर कोई आइडिया हो तो। हाँ बिल्कुल सही। अ प्रोसेस इन विच lighter nuclei
combine together to form heavy nuclei with the release of huge amount of energy। कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें जो है वो दो लाइटर न्यूक्लियस आपस में मिलकर हेवी न्यूक्लियर बनाए और साथ साथ में जो है बहुत सारी क्या निकालें, एनर्जी निकालें, उसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। दो लाइटर न्यूक्लियर उठाओ, कंबाइन करो दो हेवी न्यूक्लियर में इसको, और साथ साथ क्या निकले, एनर्जी निकले, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकले, तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे ये छोटा उठाया, ये छोटा उठाया, मिल के ये बड़ा बन गया और साथ में बहुत सारी क्या निकली, एनर्जी निकली। ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। ये अपोजिट होता है किसका, न्यूक्लियर फिशन का। अपोजिट होता है न्यूक्लियर फिशन का। इसमें क्या बात होती है, इसमें कैसी बात होती है, आए बात करते चले जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब लाइटर, क्या लाइटर बोले तो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है हमारे पास ये वाले। हमारे पास अगर आप मिलाओ किसको, हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिला, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिला, तो ये बना गया बाबू क्या, ड्यूटेरियम या ड्यूटेरियम बना गया। साथ में बीटा पार्टिकल और साथ में एक नई चीज और साथ में बहुत सारा क्यूब। क्या था, एक हाइड्रोजन था। क्या होते, कैसे होते हैं, सारी बातें बताता हूँ। 4-5 किस्म के रिएक्शंस होते हैं इसमें। हाइड्रोजन से मिला और क्या बनाया उसने, ड्यूटेरियम बनाया। फिर देखो, एक एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1 हाइड्रोजन होता है, प्योर वाला। हाँ, अगर एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास 2 है, तो वो ड्यूटेरियम होता है या ड्यूटेरियम होता है। और प्लस बीटा पार्टिकल निकला, कैसे निकला सब बताता हूँ। इसको कहते हैं बेटा न्यूट्रिनो। क्या, न्यूट्रॉन। जिसने हमारे पास ये है, हमारे पास पॉजिट्रॉन। इसी तरह हमारे पास दो पार्टिकल होते हैं, एक न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो, और एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर ये है कि अब ये सब होता है, ऐसा रिएक्शन होता है, एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन मिलता है तो क्या बनता है, ड्यूटेरियम बनता है, साथ साथ बीटा पार्टिकल निकलता है और न्यूट्रॉन निकलता है और बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर क्या है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन को तो गेन करना नहीं है, आपको क्या करना है, प्रोटॉन का। अब ये रिएक्शन होते कैसे बात करेंगे। 1 प्रोटॉन इधर है, 1 प्रोटॉन इधर है, ठीक। एक प्रोटॉन यहाँ आ गया, एक प्रोटॉन यहाँ आ गया, सही है। तो एक प्रोटॉन यहाँ आया हमारे पास बेटा, दूसरा प्रोटॉन यहाँ आया हमारे पास, तो जो बना यहाँ पर, जो ये बना है, ये बना ड्यूटेरियम। इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, ऐसा ना। इसका शेल बना है, न्यूक्लियस बना है, खाली क्या बना है, न्यूक्लियस बना है। इसका इनके न्यूक्लियस बना है, तो इनके न्यूक्लियस सिर्फ मैं क्या बना रहा हूँ, न्यूक्लियर बना रहा हूँ। ये एक प्रोटॉन, इसमें एक प्रोटॉन है यहाँ पर, और साथ साथ इसके अंदर जो है वो हमारे पास एक न्यूट्रॉन। अब मेरे भाई बात यहाँ पर है कि दो बंदे थे मिलके ये बनाते हैं, मतलब कि इसका एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया है किसमें, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, और साथ में साथ इसके अंदर से क्या निकले हैं, बीटा पार्टिकल निकले हैं, न्यूट्रॉन निकले हैं, और हमारे पास क्या निकला हुआ है, एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। अब देखो इनके मुकाबले में ये भारी है, और साथ में इसने ये मशाले भी निकाल दिए हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो प्रोटॉन है, जो ये दोनों मिले बाबू, तो एक प्रोटॉन कन्वर्ट हुआ किसमें, न्यूट्रॉन में, और साथ में जो, क्योंकि इनका जो मास है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इसके मास, इनका जो मास है वो इसके मास से ज्यादा होगा, मास डिफेक्ट है, और जो मास बचेगा वो कुछ कन्वर्ट होगा किसमें, बीटा में कुछ कन्वर्ट होगा, न्यूट्रॉन में कुछ कन्वर्ट होगा एनर्जी में। हमारे पास जो बात है वो बात क्या है, बात यहाँ पर ये है सर, और सर ये क्वेश्चन ऐसी क्यों नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन ऐसी क्यों नहीं बने आपने, सर यहाँ पर ये इस तरह से आप लिख लो,
इसको यूं कर लो, आप बोल दो कि ये आइसोटोपिक इसका हाइड्रोजन का, ये इस तरह भी पाया जाता है बाबू, ये इस तरह भी पाया जाता है ना, ये इस तरह भी होता है, ये इस तरह भी होता है, हमारे पास ये इस तरह भी है, इस तरह भी है, ये हमारे पास ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई, ये भी हीलियम न्यूक्लियाई का आइसोटोप है, इसका ये आइसोटोप है, किसका ई आएगा। हमारे पास ये क्यों निकाला हम लोगों ने, इसकी हमारी किताब वजह बताती है कि भाई आपने एनर्जी के साथ बीटा पार्टिकल क्यों लिखा, न्यूट्रॉन लिखा, फिर बात ये रिएक्शन होता है ऐसे, रिएक्शन होता ऐसे है, मतलब कि ये इसकी नेचर है, रिएक्शन होता है ऐसे। दूसरी बात यहाँ पर ये कि ये पार्टिकल अब मैं पढ़ाऊंगा, मैंने कोई पढ़ाया भी हुआ है मगर सही से हमने पढ़ा नहीं है, हमने नहीं पढ़ा ना ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसके साथ कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा में ये किस तरह से जो है ये कंजर्व रहते हैं। जब इस पर आएंगे तो इसके बारे में फिर मैं आपको सही से बताऊंगा कि ये क्यों निकला, मगर फिलहाल मैं इसी ऊपर से आपको रीजन बता देता हूँ कि किताब में लाइन लिखी हुई है, फिर हम उसको जब आएंगे उस पर तो हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे कि वो रहता है उसको भी हमको करना है। अब बात क्या है, बात यहाँ पर ये है हमारे पास कि ये दो क्यों निकले इसमें, फिलहाल खाली आप रीजन देखो कि क्यों निकले, बाद में क्या है क्या कैसे पढ़ेंगे। टू कंजर्व मोमेंटम एंड एनर्जी। फोर्स सपोज मेरे हाथ में गन है, क्या है, मेरे हाथ में बंदूक है और मैंने मारी फायर, था सही है, तो मैंने फायर किया तो मेरे भाई शहजाद जब ये ना ये आए तो तू उसको हाँ आज के बता ये क्या समझो धंधु आए हाँ तो इधर उसी वो खंड पचास खंड घुसा दे। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, बंदूक है, पहला क्या है बंदूक है, और मैं पकड़ूं मुस्तफा पे और मैं गोली मारूं, था क्या होगा, तो मैंने गोली मारूंगा, था मेरा हाथ पीछे जाएगा, डप्पो में माइट था 500 निकल जाएगा, मगर बात ये कि जो मैं फायर करूंगा तो हाथ मेरा क्या जाएगा, हाथ मेरा ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, पीछे झटका मारेगा। हाँ, अब क्यों जब भी हम फायर करते हैं बंदूक से, जब भी गोली निकलती है तो क्यों हाथ पीछे जाता है हमारा, रिकॉइल ऑफ गन क्यों होता है कि यहां से निकली गोली, गोली निकली यहां और बंदूक कहीं पीछे, गोली आगे बंदूक पीछे, गोली आगे बंदूक पीछे। रीजन ये है कि मोमेंटम को कंजर्व करता है, क्या करता है, किसका करता है, वो कंजर्व करता है कि हमारे पास ऑफ कोर्स अगर आप फायर करते हो ढा तो आपका हाथ हमेशा पीछे की तरफ आएगा ताकि आपका मोमेंटम क्या रहे, कंजर्व रहे। अब ये पार्टिकल है, दो पार्टिकल है, ये आपस में मिले, ये आपस में जब मिले, जब वो आपस में मिले ना तो ये मिले, जब दोनों मिले अब यूं अभी मिलते कैसे हम फर्क पड़ेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन में कैसे मिलते हैं सर, ये तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, आप मिला क्या रहे हो, हाइड्रोजन नहीं मिला रहा हूँ, कब मिला रहा हूँ, न्यूक्लियस मिला रहा हूँ, क्या ला रहा हूँ, न्यूक्लियस मिला रहा हूँ ना, हाइड्रोजन में क्या मिला रहा हूँ, न्यूक्लियस, हाइड्रोजन में क्या न्यूक्लियस में क्या है सर, ये आप हमको बेवकूफ बना रहे हो या क्या बना रहे हो, प्रोटॉन प्रोटॉन तो रिपल्जन करेंगे, ये मिला किससे रहे हो इनको आप, नहीं सर ये प्रोटॉन प्रोटॉन तो क्या करेंगे आपस में, रिपल्जन करेंगे, ये तो रिपल्जन करते हैं, आप इनको आपस में मिला कैसे रहो, ये तो कभी भी मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनका पॉजिटिव और नेगेटिव होता तो फिर हम मान लेते हैं, मगर बाबू ये भी प्लस है, प्लस न्यूक्लियस है, और ये भी मिला क्या है, प्लस न्यूक्लियस है, दोनों प्लस प्लस हैं, और दोनों प्लस प्लस हैं तो आपस में मिले कैसे, ये करीब आए कैसे, इनका तो करीब आना बनता ही नहीं है, इनका तो करीब आना बनता ही नहीं है। और सर फ्यूजन में तो हम कभी न्यूट्रॉन मारते हैं, कभी क्या मारे, कभी ठा मारे हैं, अरे स्लो न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन, इसमें क्या किया आपने, क्या एक्स्ट्रा मारा, खुद हो क्या, खुद हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हम एक एक करके बात करेंगे इनके बारे में और हम समझेंगे और जानेंगे और बताएंगे आपको। और फिलहाल बात करते हैं कि देखो ये सवाल कि स्टार्ट कैसे हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, सारी बात करते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कि देखो ये दो छोटे छोटे हुए थे, आए अब फोर्स सुना सोचो अगर जो है वो हमारा बिलाल और दिलबर क्या भाग के बिलाल आ रहा है, कौन आ रहा है, दिलबर आ रहा है, क्या आ रहा है, दिलबर आ रहा है, और कौन आ रहा है, बिलाल आ रहा है, आ रहे हैं जब लगेंगे ठा लगेंगे, लगने के बाद यूं होंगे, ऑफकोर्स होंगे, दोस्त होते हैं यूं मिलते हैं, फिल्म में दिखाते हैं सर, अगर यूं आप लगे तो यूं मिला, उसने इसको मारा, तो लगने के बाद क्या होगा, जाएगा, ऑफकोर्स भी जाएगा, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करना है।
ये आया, मोशन हुई और मोशन लगने के बाद पीछे चला गया। हमारे पास जब ना ये तो मिलेंगे, क्या ये तो मिलेंगे, तो निकलना जरूरी है, निकलना जरूरी है। सोच में आएगा, किसमें आएगा, सोच में आएगा। बिलाल और दिलबर, कैसे निकलेंगे? मिलके लगे यूं जाएंगे। आपको अगर बिलाल क्या करे तो वहाँ से मैं आपका चलो मैं वहाँ चले जाऊँगा। अभी पापा कह रहे हैं यूं लगे था, यूं लगे तो लगने के बाद मैं थोड़ा इधर, ये थोड़ा उधर हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं हो रहा? ऑफ कोर्स ऐसा होगा। अब जब ये हम यूँ आए और यूँ लगे और यूँ लगने के बाद यूँ जाएंगे। अब हमारे पास थोड़ा बहुत बिलाल आए, मिसाल है गलत नहीं लेना, मिसाल है। आए जब मिले तो यहाँ इनका पैदा हुआ बच्चा, सपोज क्या पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ यहाँ, और बिलाल कहाँ गया, इधर, और दिलबर कहाँ गया, उधर। जब ये दोनों मिले तो ये पैदा हुआ। जब ये दोनों इधर तो आओ बिलाल कोई दिक्कत है। तो हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर जब ये हाइड्रोजन मिले तो ये बना, साथ में ये भी निकला, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। क्या होता है, कैसे होता है, हम बात करेंगे इसके बारे में। मगर इधर आओ, हमारे पास बाबू ये आ रहा था हाइड्रोजन, ये आया हाइड्रोजन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब जब दोनों आपस में लगेंगे तब कुछ पीछे भी होना चाहिए, रिक्वायर भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आपस में लगे, तो आपस में उन्होंने ठुका किया, जैसे ही ठुका किया उन्होंने, तो मगर ये ठुका करने के बाद तो मिल गए, ठुका करने के बाद ये तो मिल गए। ये क्या बन गए, ये तो बन गया हमारे पास ड्यूटेरॉन बन गए, ये बन गया ना ड्यूटेरॉन। ये H आया, ये H आया और ये D बन गया। मगर साथ में यहाँ से एक पार्टिकल निकला बीटा, और यहाँ से एक पार्टिकल निकला न्यूट्रॉन। ताकि इन्होंने रिकॉइल किया, क्या ठक करके ये इसको यहाँ ले गया, उसको वहाँ ले गया, रिकॉइल शो किया लोगों ने, ये यहाँ भी जाए और यहाँ भी जाए, ताकि लॉ ऑफ मोमेंटम को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। कहते हैं बेटा ये लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ एनर्जी, चार्ज, ये सब क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, रेडियोएक्टिविटी रिएक्शन में। अब ये जब ये यहाँ से भागा, यहाँ से भागा, दोनों जगह से ही भागा, ठगा, अब मैं यहाँ लगा, तो फिर क्या, जब लगा तो ये तो मिल गया, मगर क्या हुआ, यहाँ से बीटा निकले इधर, यहाँ से तो ये यहाँ से दोनों आए, इनके क्या भी रिक्वाइल कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्व। हमें कितना लाइन लिखी हुई है कि हमारे पास हमने बीटा और यहाँ पर जो है वो हमारे पास न्यूट्रॉनों को इसलिए निकाला है ताकि हम ये शो कर सकें कि न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम को फॉलो करते हैं, कि इनकी कोलिजन के ड्यूरिंग जो है वो क्या रहता है। ये तो बचपन में था, ये तो मैंने अभी किसी आया। तो हमारे पास क्या है कि ये दिखाने के लिए कि हमारे पास जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फॉलो करती है कौन, न्यूक्लियर रिएक्शंस। किसने यहाँ निकाला, बहुत किस्म के होते हैं, ये एक किस्म है। आए हम आगे की बात करते हैं मेरे भाई, न्यूक्लियर फ्यूजन से सवाल यहाँ पर ये था कि ये हाइड्रोजन निकला है, ये हाइड्रोजन का निकला है, इसमें एक प्रोटॉन, ये आपस में करीब नहीं आएंगे। ये आए तो कैसे आए, रिएक्शन तो करवा दिया, ये आए तो कैसे आए। अब ये इनका आपस में करीब आना बहुत मुश्किल है, इवन नामुमकिन बात है, ये कभी भी एक दूसरे करीब नहीं आते हैं। कौन, रिएक्शन हुआ कैसे, सवाल है नहीं है ना सर। ये भी प्रोटॉन है, इन्हें भी पॉजिटिव, ये पानी में रिएक्शन कंधा किया करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे। तो बात यहाँ है बिलाल मेरे भाई, ये हुआ कैसे, आए हम आपको बताते हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह से हुआ। मुस्तफा कहते हैं अभी जरा, ये हाइड्रोजन है, कौन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ये खड़ा हुआ है, ये आ रहा है, ये कैसे जाएगा, क्यों, ये इसके करीब आएगा, और चलता चला जाएगा, और इससे दूर होता चला जाएगा, और लगेगा नहीं। अब करीब कैसे है, करीब आ नहीं सकता, करीब लाने का एक ही तरीका है, क्या, एक ही तरीका, कौन सा
जोर जबरदस्ती। क्या जोर जबरदस्ती। यही एक तरीका है भाई आपके पास कि आप हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को हाइड्रोजन के न्यूक्लियस करीब लेकर आओ। गौतम तो हस्ती में है आया, तो एक जो है वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव न्यूक्लियस को दूसरे हाइड्रोजन के बिलाल पॉजिटिव न्यूक्लियस को करीब कैसे लेकर आए? ये कभी भी मर के करीब नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, उसमें भी पॉजिटिव है, दोनों पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये कभी भी मर के भी आपस में करीब नहीं आएंगे। तो करीब कैसे लेकर आए? करीब आएंगे नहीं। एक ही तरीका है, क्या? पकड़ और जबरदस्ती मिला दे। जबरदस्ती मिल गए, आप फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मगर कौन मिलेगा? नजर नहीं आते भाई। क्या अभी अपन तो ये काम कर नहीं सकते हैं। अब ऐसा क्या करें? जबरदस्ती भी होगी तो फिर कैसे करेंगे? हमारे पास कैसा होता है, क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सारी बातें। ये जाइए हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, जो है वो क्या नाम है तेरा, उरुसा। बात यहाँ पर ये है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? दो हेवी न्यूक्लियाई को आपस में मिला के, जो दो लाइटर न्यूक्लियाई को आपस में मिला के हेवी न्यूक्लियाई बना देना, और साथ साथ जो है वो हमारे पास क्या कर देना, वो जो है उससे एनर्जी निकाल देना और बाकी पार्टिकल्स भी निकाल देना। और उनको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते? क्यों सर? बिलाल आया। बिलाल भाई, ओ बिलाल भाई, जो बात है वो क्या है यहाँ पर? वो बात यहाँ पर ये है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। कहते हैं आपको दो अपने सबसे छोटे वाली हाइड्रोजन की बात कर रही है, कार्बन की भी बात नहीं है, ऑक्सीजन की बात नहीं है, हाइड्रोजन सबसे लाइटर न्यूक्लियर, सबसे हल्का वाला। कहते हैं टू कंबाइन या फिर फ्यूज टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, we must push one hydrogen nuclei to other hydrogen nuclei with a force which must be greater than the repulsion between them। जब न्यूक्लियर फ्यूजन के अपने मसले थे, न्यूक्लियर फ्यूजन के अपने मसले। क्या है हमें बस कंबाइन करने के लिए टू हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को हमें क्या लगानी है? हमको बहुत सारी क्या लगानी है? फोर्स लगानी है, हमें बहुत सारा जोर लगाना है, और वो जोर जो है वो ज्यादा होना चाहिए किसके मुकाबले में? न्यूक्लियर रिपल्जन के मुकाबले में, उन दो के रिपल्जन के मुकाबले में। अब इधर आओ, एक नाइट्रोजन यहाँ पर है, ओ हाइड्रोजन, दूसरा यहाँ पर है। हम कहते हैं मिल जाओ, तुम मिल जाओ, तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ, तुम यहाँ से यहाँ आ जाओ, मगर ये नहीं मानता। क्या ये हमारी बात नहीं मानता? ये कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना है, मुझे दूर जाना है, मुझे यहाँ मिलना नहीं है, मुझे दूर जाना है। अब क्या करें इनको मिलाने के लिए? बाबू इकड़े कर तू जल, इकड़े कर आऊँ तो चला ना, तू छे कम ही को ना उरुसा तू लिया, इकडे के तू जो इकडे के आऊं तो चला खणे हिता कहते ऐं जाम कर सवा जाम कर मिली वेंदो। सही ॻाल्हि तव्हांजी सही आहे, मगर पॉसिबल कोन आहे। तव्हां में जेतिरो ज़ोर आहे गुरु साहिब, ऐं साईं जो मुंहं में ज़ोर आहे, ही इलाही घटि आहे हिननि खे मिलाइण में, इलाही घटि आहे हिननि खे मिलाइण में। कहते हैं आया नहीं है, कहते हैं टू कंबाइन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वी नीड बाबू वी नीड 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ये बहुत है क्या? ये बहुत ज्यादा है।
आपको दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को मिलाने कार्बन की बात और ही नहीं रही, किसी पता नहीं है। अरे मतलब कि +1 है भाई, कोई +6 भी नहीं है। ओ तुमने काम पे लग जाना यार। आया तो है वो हमारे पास मनीष, आया हमारे पास जो है वो क्या ऐसे भी तो 8 भी तुम्हारा को कुछ चल रही है तुझे हनु कुछ आया। तो बात क्या है, बात यहाँ पर ये, आप बात किसकी कर रहे हो? आप किसी कार्बन की बात नहीं कर रहे हो, आप नाइट्रोजन की बात नहीं कर रहे हो, आप किसी की बात नहीं, आपको हाइड्रोजन जो सबसे छोटा है जो कि 1 चार्ज है यार। चलो अगर कार्बन कार्बन की बात करते हैं 6 प्रोटॉन तो चलो ठीक है, बात भी बनती है, चलो 6 रिपेल कर रहे हैं। एक प्रोटॉन अपने इतनी वजन कर रहा है कि आपको 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। क्या 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो बहुत ज्यादा है, ह्यूज अमाउंट। अब ये कैसे मिलेगी? आपको नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं मारना, अब यहाँ एनर्जी देनी, क्या देनी है? एनर्जी देनी है। अब ये इतनी सारी एनर्जी के आपको ये मिलेगी नहीं, तो क्या करो? कुछ नहीं करो, सुनो सिंपल तरीका, फ्यूजन का तरीका क्या बताओ? ऐसा होता है, ऐसा होता है। शोभान क्या होता है? आप उठाओ एक देगड़ा, देगड़ा तो बेटा एक हाइड्रोजन, देखो पकड़ तो नहीं सकते हो, मैं पकड़ लिया और मिला दिया, ऐसा तो नहीं होता था। लो देगड़ा, सही है, उसमें एक हाइड्रोजन न्यूक्लियस डाला, दूसरा डाला, सोचो देगड़ा है, उसमें गेंद डाल रहे हो, लाल कलर की गेंद टॉफी और ब्लू कलर की टॉफी डाली, नीचे लगाओ आप, चालू। अब जब गर्म होंगे, गर्मी हुई और होती चली गई। जब इतना देगड़ा आपका गर्म हुआ, कुछ नहीं करो, उठाओ देगड़ा, कंटेनर में डालो दोनों हाइड्रोजन, सही है। अगर न्यूक्लियाई डालना या एटम डाल दो, मर्जी है तुम्हारी। एक इधर डाला बाबू, दूसरा इधर डाला, तो आपने क्या डाले? हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई डाले। नीचे से क्या लगा दिया आपने? हीट डाल दी, आग लगा दिया आपने, सही हीट है, हीट लगा दिया आपने। अब गर्म हुआ, जब बहुत गर्म, क्या जब बहुत गर्म, इतना गर्म बिलाल, इतना गर्म कि 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हीट ट्रांसफर हुई, इतनी गर्मी ट्रांसफर हुई। अच्छा ये गर्मी बाद बताऊंगा तो हम गंद हो जाएगा। इतनी एनर्जी क्या हुई? ट्रांसफर हुई। तो इतनी सारी एनर्जी अपने ट्रांसफर की ना, तो पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हमको जो ही ना मिला, कौन मिला? ये हाइड्रोजन गैस है। ये अब्बू की दुकान नहीं है कि अब्बू न्यूक्लियस दे दे, ले बड़ा न्यूक्लियस दे ले हाइड्रोजन का, ऐसा नहीं मिलता। हमको तो गैस मिलती है ना, इवन एटम भी नहीं मिलता। हमने बात की भी, हमने हाइड्रोजन पढ़ा हुआ है चैप्टर, हमने पता कि 0.3 सेकंड में 0.3 सेकंड में जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वापस से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बन जाता है। पर इतनी जल्दी क्या होता है? रिएक्शन होता है, क्योंकि इनका रिएक्शन इतनी फास्ट होता है कि ये हमेशा इस फॉर्म में मिलती है आपको। हाइड्रोजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन नहीं मिलती। हमने पढ़ा हुआ है, ये एटॉमिक फॉर्म है इसकी, तो ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो हमारे पास हाइड्रोजन हमेशा राहिल जब मिलती है बेटा, वो कैसे मिलती है? वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है, वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलती है। अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिली है तो आप तो न्यूक्लियाई उठा नहीं सकते कि वो मिलती मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। आगे ना हेलो चले आयो बाबू शोभा नवीन को देखो क्या कर सकते समझाएंगे। करें आयो तो हमारे पास बड़ा हाइड्रोजन, तो ना हाइड्रोजन वो आपको कभी भी एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगी, सही है। एटॉमिक फॉर्म तो दूर की बात, फोकस इधर लगा। एटॉमिक फॉर्म तो न्यूक्लियर तो दूर की फॉर्म, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस तो दूर की बात है, आपको इसके एटम भी नहीं मिलेंगे। ये किसमें मिलती है? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है।
मैं H2 मिलेगी, कभी भी ये ऐसे नहीं मिलेगी। मतलब कि आपको हमेशा अगर मिली तो ये H तो कभी मिलेगी नहीं, ऐसे भी नहीं मिलेगी, आपको मिली तो ये ऐसे मिलेगी, ये नहीं मिलती है। बाजार जाओगे तो ये नहीं मिलेगी। जिससे थोड़ा सा वो तो इसे गेट बंद कर दिया। बता ले माइक बता ले हिंदी कहाँ सर वो 500 लीटर डेढ़ रुपये का नहीं बाकी है। जोड़ जोड़ आजा, हमारे पास जो बात है वो बात क्या है, बात यहाँ पर ये है हमारे पास तो हमारे पास ये चीज तो मिलेगी नहीं, ये एटॉमिक फॉर्म में भी नहीं मिलता, मिलेगा किसमें, मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोई भी हो सकता है। आयो, तो जो बात है वो क्या बात है, तो ये तो आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या, मॉलिक्यूल। तो आप लोग कंटेनर में गैस डालो, किसकी, हाइड्रोजन की, और कंटेनर को गर्म करो, कंटेनर दिया, क्या डाली, हाइड्रोजन गैस, गैस डाली किसकी, हाइड्रोजन की, और गर्म किया, गर्म किया 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 किया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि आपने इसको 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी। फिर क्या हो, फिर कौन है, फिर when मुन्ना भाई एम्पियर्स गाना आया, when we heat हाइड्रोजन गैस, बाबू हाइड्रोजन गैस up to 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही, फर्स्ट हाइड्रोजन गैस separate to form atomic hydrogen। सही है, पहले हाइड्रोजन गैस का भी आपके पास जो है हाइड्रोजन गैस H2 जो है वो क्या बन गई, वो बन गई H बन गई, सिर्फ H में एटॉमिक फॉर्म में आ गई, मॉलिक्यूलर फॉर्म से किस में आ गई है, एटॉमिक फॉर्म में आ गई। मगर यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई। When we heat hydrogen gas up to 400 kilo electron volt, first hydrogen gas separate to form atomic hydrogen. Then hydrogen atom completely ionize to form बेयर न्यूक्लियर। एक बार वो BAR होता है, ये बेयर हो गई। आ जाओ हमारे पास BAR ना, बार आ जाओ हमारे पास क्या है, देन हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली आयनाइज्ड टू फॉर्म बेयर न्यूक्लियर। बेटा बेयर न्यूक्लियर क्या होते हैं, वो वाले न्यूक्लियर विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, क्या न्यूक्लियस विदाउट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज बेयर न्यूक्लियर। ये हमने पढ़ा हुआ है, कहाँ पढ़ा है बाबू, क्लास मेट्रिक चैप्टर 1 प्लाज्मा फिजिक्स। एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस विदाउट इलेक्ट्रॉन्स। पर न्यूक्लियस तो है मगर इसके इलेक्ट्रॉन नहीं, इसका प्योर न्यूक्लियर मतलब क्या, हमारे पास ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या हो, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो। जैसे सोडियम ना, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11 न्यूट्रॉन होंगे, मगर क्या हो हमारे पास, अगर सारे के सारे 11 इसके इलेक्ट्रॉन निकाल दी जाए तो 11+ स्टार्ट जाएगी। तो ये प्योर न्यूक्लियर। अब क्या बेटा, अगर आप जब हाइड्रोजन गैस को गर्म करते हो, अगर एक तो नहीं होगी बहुत सारी होंगी, तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे क्या होता है, पहले तो हाइड्रोजन गैस सेपरेट होती है एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के लिए, फिर उसके बाद हाइड्रोजन जो एटम है वो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं क्या बनाने के लिए, बेयर न्यूक्लियर विथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग them।
क्या हुआ, आपके पास पहले H2 था, आपने गर्म किया तो बना H प्लस H बना, फिर क्या हुआ H प्लस बना, साथ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनका घूमने लगा इनके सराउंडिंग में, ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूमने लगा और घूमते 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 क्या हुआ बाबू, अब जब ये मिला तो ये इस तरह से मिला कि H आपस में मिल गए, करीब आ गए और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके सराउंडिंग में घूमने लगा और फिर ये इन्होंने आपस में मिल गए। अभी जरा हमारे पास जो बात है हम आगे ऐसे चलेंगे, आपको समझ में आएगा क्या हुआ क्या नहीं, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। आपने ली हाइड्रोजन गैस, क्या ली, आपने गर्म किया, क्या गर्म किया। जैसे आपने गर्म किया तो फिर तो हाइड्रोजन गैस हो गई, एटॉमिक हाइड्रोजन बन गई। तो और जो गर्मी बढ़ी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बढ़ी, तो क्या हुआ, वो जो कि वो बन गए जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके, वो आयनाइज फॉर्म में हो गई। तो आयनाइज फॉर्म में अभी 2 हाइड्रोजन आया, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर, ये आपस में करीब आ गए और इलेक्ट्रॉन इनके सराउंडिंग में आ गए। क्या हो गए, इनके सराउंडिंग में आ गए। मतलब कि हमारे पास पहले इस तरह से थे, इस तरह से थे, फिर ये इस तरह से हो गए अलग अलग, फिर बाबू ये इस तरह से हो गए और फिर ये बाद में क्या हो गए, ये एक अलग चीज बन गई, अलग चीज बन गई। मतलब कि पहले हाइड्रोजन गैस थी, फिर अलग अलग हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन आई, फिर इसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, न्यूक्लियर अलग हो गए, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना सराउंडिंग में और न्यूक्लियर आ गए। बाद में दोनों मिलके आपस में अलग चीज बन गई और ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या है बाबू, ये हमारे पास जो है राहिल, ये हाइड्रोजन गैस है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये हमारे पास एटॉमिक हाइड्रोजन, और ये क्या है हमारे पास, बार न्यूक्लियर या बेयर न्यूक्लियर हमारे पास किसके साथ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के साथ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ। और ये क्या है हमारे पास, अब इसमें हुआ क्या, हुआ कैसे, किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। ये देखो 2 न्यूट्रॉन, 2 एटम राहिला, 2 न्यूक्लियर, हाइड्रोजन के 2 न्यूक्लियर मर के भी कभी भी आपस में उसके करीब नहीं आएंगे। क्या, मर के भी कभी उसके वो करीब नहीं आएंगे, कभी भी मिलेंगे एक दूसरे से नहीं, कुछ भी हो जाए वो कभी मुलाकात नहीं करेंगे। तो क्या करो, वो मिलते भी नहीं है दुनिया में। दिल भरो अगर मैं बोलूँ यार दुकान पे क्या, उस्ताद मेरे को वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियर देंगे, ए भाई नहीं मिलता है ऐसे, मिलता है नहीं मिलता है ऐसे, भाई सोना मिलता है ऐसे नहीं मिलता, आपको निकालना पड़ता है, पहले पहाड़ों से शहाड़ों से यहाँ से वहाँ से निकालना पड़ता है, फिर बनाते हैं ना इसको। मगर जो फिर भी दुकान में मिल जाता है, पड़ा हुआ होता है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियर तो कभी भी नहीं मिलेगा, कहीं से भी नहीं मिलेगा, रेडीमेड नहीं मिलता, सिलवाना पड़ता है। क्या रेडीमेड कभी भी इसका कपड़ा आपको नहीं मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तरीकाकार है, क्या है तरीकाकार है। आपने तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस निकालना भी तो बड़ी बात है ना। आप क्या करो, उठाओ एक बड़ा कंटेनर, उसमें क्या डालो, हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस मिलती है, एटम में हाइड्रोजन भी नहीं मिलती है, न्यूक्लियर तो मिलता ही नहीं है। हाँ, और मिलती क्या, हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो हाइड्रोजन गैस मिलती है राहिला हमारे पास। अब गैस डाली हमने कंटेनर में, आग लगाई, गरम क्या दिल बोलो, गरम क्या, इतना गरम क्या कि 400 जो है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी गई। तो उस टाइम क्या हुआ, इतनी एनर्जी गई तो ठक अलग हो गए, अलग। और साथ में इसका इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको एनर्जी देंगे और फिर इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। अब 400 किलो इलेक्ट्रॉन बहुत सारी एनर्जी है और इसका इलेक्ट्रॉन का ठा ये अलग न्यूक्लियस हो गए। तो ये ठा निकले तो ये दोनों के सराउंडिंग में घूमने लगे और ये दोनों करीब हो गए। और गर्मी बहुत ज़्यादा, क्या गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी के आपस में लोग आपस में करीब आ गए, चुपक के ये ऐसे समझो कि एक न्यूक्लियस है कौन, हमारे पास हाइड्रोजन का है, दूसरा ये रहा, करीब आता है तो क्या होता है, तो ये दूसरा भाग जाता है, यहाँ लगाओ दीवार, ये भागी नहीं,
ये लेकर आओ। अब इसको जो ना एनर्जी दोगे वो कितना दोगे 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। नहीं कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, आपस में आके क्या देंगे फ्यूज हो जाए। अब जो बात है वो क्या बात, ये बताओ तो ये बताओ। हाँ तो हाँ सही बात है। मगर बात यहाँ पर नहीं, न्यूक्लियस विदाउट इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, मतलब कि न्यूक्लियस सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन ना हो सकते। ये क्लाउड बना, इसके शेल के नहीं है, ये इसके ऊपर घूम रहे हैं, ये इसके नहीं है, ये एक इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे। मगर ये जो नहीं ये बने ये ना इसके ना इसके, वो ऊपर से ऐसे जा रहे हैं ऊपर। बस मेरे सर पर क्लाउड बादल मेरे सर पे घूमे, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ पर घूमते हैं, तो ये मेरा हुआ। मुझे आसमान घूमते हो किसके, मेरे नहीं है ना, क्यों उधर सबके हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इसके सराउंड में आते हैं, ये इसके ना इसके होते ना इसके होते, इसे निकले हुए होते हैं। और बियर न्यूक्लियर ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं मिलता। क्योंकि कभी भी कोई भी एटम कोई भी चीज़ हमेशा कभी भी वो चाहते कि वो न्यूट्रल रहे, वो चार्जेस में ना रहे। अब H+, अब देखो नहीं ये H+ होगा ना, H+ कभी भी नहीं मांगती है वो H+ कभी भी नहीं मांगेगी। H+ है तो वो उसको चेंज करेंगी, वो उसको चेंज न्यूट्रलिटी में लगाएंगे, रिएक्शन करेंगे इसको, तो ये मिलते ही नहीं है। अब मिलेंगे कैसे, जब उसको बहुत सारा क्या करोगे, गर्म करो, क्या करोगे, गर्म करो। हमारे पास अगर यहाँ तक क्लियर है, जाए एक दूसरे तरीके भी बताने का, मैं वो भी बताता हूँ, फिर से बात करते हैं हम भी चलते हैं बेटा। फ्यूजन का लिटरली इस अल्फाज का जो मतलब है ना, इसका मतलब है कंबाइनिंग बाय मेल्टिंग, कंबाइनिंग बाय मेल्टिंग। जब कोई चीज टूट जाती है, प्लास्टिक की, लोहा वोहा जो हमारे पास, तो कैसे मिलाते हैं, उसको गर्म किया फिर चमक जाते हैं। असल में ये नहीं मिलते हैं, तो वो दो न्यूक्लियाई मिलकर तीसरा बंदा बना रहे हैं लोग, ये कभी भी ऐसे मिलते नहीं है। कैसे करेंगे, आप इसको बहुत ज्यादा गर्म कर देंगे, मेल्ट हो जाए, क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, ये पिघलेगा फिर आपस में निकालेंगे, फ्यूज होके आपस में मिलेंगे। फ्यूजन अल्फाज का मतलब क्या है, कंबाइनिंग बाय मेल्टिंग। सही है। अब मेरे को दूसरा तरीका भी पता नहीं कि सन में क्या हो रहा है, और ये सब दुनिया में ये नहीं होता, इसका कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं, अर्थ पे ये नहीं होता। ये अर्थ पे ये फ्यूजन सिर्फ फ्यूजन करे, ये नहीं होता, और ये बहुत खतरनाक है। और ये कंपेयर की जाए एनर्जी में तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू फ्यूजन की एनर्जी बहुत कम होती है। सूरज की रोशनी ये लेकर आ रहा है, सूरज में फ्यूजन हो रही है तभी रोशनी पहुंच रही है, स्टार में फ्यूजन हो रही है तभी उनकी रोशनी आती है हमारे पास। चलें आ जाओ, चलते हैं। ऐसा को और भी क्लियर चीज़ें होती चली जाएंगी। बड़ा मजेदार टॉपिक है, तो लंबा है, अगर समझने की कोशिश करें समझ में आ जाएगा। जाए H+H ये ड्यूटेरियम को रिप्रेजेंट कर रहा है या सिर्फ ऐसे ही है वो? मैंने इसको इससे ही एक कर दिया, ये अपने पास ड्यूटेरियम मिल जाएगा, ये डी हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चले आए, इसको हम अच्छे से करते हैं, उसको यहाँ से हम निकालते हैं, क्या बात है, किस बात है, किस तरह की बात है, समझते हुए चलते जाते हैं। गौतम जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये है, हमारे पास अगर इसको मिटाने की इजाज़त हो तो इजाज़त है, जाए न्यूक्लियर फ्यूजन की बात कर रहे हैं। कुछ बातें अभी हमको याद कर लेनी चाहिए। पहली बात, अर्थ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं होती है, होती कहाँ है, सन पे, स्टार्स पे होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या है, दो हल्के न्यूक्लियाई को मिला के एक भारी न्यूक्लियाई बना देना और हमारे पास उससे बहुत सारी एनर्जी ऑब्टेन करना, ये इसका क्या है मतलब है न्यूक्लियर फ्यूजन का। ये कैसे होता है, किस तरह से करता है, आपके लिए अक्सर आपने जो तरीका बता दिया हमको, ये कैसे होता है, ये अर्थ में कैसे नहीं होगा, ये कर लो ना, फिर आपके अर्थ में नहीं होता, दुनिया में ये चीज़ नहीं होती, ऐसी कोई कंपनी नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जहाँ पर ये रिएक्शन हो गया हो। फिर ये आपने तो हमको तरीका बता दिया, पैसे करो ना, लोगों को बोलो कर लो,
मेरे भाई ऐसा कोई बर्तन नहीं है, कोई पतीला नहीं है, कोई देगड़ा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बर्दाश्त करे। वो पिघल जाता है। क्या? वो पिघल जाता है। स्टील हो, वो आयरन हो, वो कोई भी क्या हो, देगड़ा हो, किसी का भी बना हुआ देगड़ा हो, उसको ना इतनी एनर्जी देगा, कितनी? 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। वो खुद ही पिघल के वही पानी बन जाएगा। वो उसको तो मिलाने की बजाय छोड़, ये क्या देगा, खुद ही हो जाएगा। और ये इतनी सारी एनर्जी है कि ये आप नहीं ले सकते हो। मैं अभी बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा मेरे भाई। इतनी एनर्जी का ना आप देते हो इस देगड़े को, कितनी? बहुत महंगी बात है, बहुत महंगी बात है। इतनी एनर्जी आप दोगे ना किसी चीज को, किसी देगड़े को, तो बाबू टेम्परेचर ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केल्विन। बाबा याओ सेन छल तो गया है कितना 10 पावर 9 केल्विन। इतनी गर्मी देने पर इतना टेम्परेचर चढ़ जाएगा। अब ये कौन सी चीज है जो इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करेगी? तो बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी। मतलब इतनी एनर्जी लाओगे कहां से कि इतना टेम्परेचर बर्दाश्त करे? मतलब इतना टेम्परेचर बढ़ाए। ऐसा कौन सा न्यूक्लियर प्लांट, ऐसा कौन से एटॉमिक बम मारोगे, ऐसा क्या मारोगे जो क्या करे, इतनी एनर्जी लेकर आए जिससे टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो। इतने इंक्रीज टेम्परेचर करने पर आपको ये सिस्टम मिलेगा। मजे की बात है, हम सारी बातें करेंगे, ऐसा सारी बातें आएंगी। सन में भी इतना टेम्परेचर नहीं है, उसमें कैसा होता है हम बात करेंगे। बताने की बात क्या है, कितनी एनर्जी चाहिए? 400 किलोग्राम। ये इतनी एनर्जी है कि आपका टेम्परेचर को 3 × 10⁹ केल्विन कर दे। और इतनी एनर्जी आप लाओगे कहां से जो इतना टेम्परेचर बना के दे आपको? ये इम्पॉसिबल है कि आपको इतना टेम्परेचर जो है वो आपको बना के, इतनी एनर्जी आप लेकर इतना टेम्परेचर बना के दे। इतनी एनर्जी आपको मिलेगी नहीं, आपको मिलेगी नहीं। अब बाबू क्या तरीके, किस तरीके, किस तरह के तरीके, एक एक बात करते हैं। आहिस्ता सा दिमाग आपको खुद ले जाएगा, जैसे हम अंदर चलते चले जाएंगे इस टॉपिक के। ये जाए ये समझ में आ रहा है कि जब हम हाइड्रोजन इसको हीट करते हैं, अब देखो है तो इम्पॉसिबल। जैसे हमारे पास चार्ल्स लाम है -273 है ना, -273। अब हमारे पास जो है वो क्यों है? क्या वो रियलिटी है? नहीं, मैं उस हमको प्रैक्टिकली बताया, थ्योरेटिकली इस हमको बताया हुआ है कि अगर गया तो 0 वॉल्यूम हो जाएगा किसका? गैसेस का। ये बताया, मगर रियलिटी ऐसी नहीं है। तो उसका ये बताया हुआ है, मगर हम ये कर नहीं सकते हैं, ये अर्थ पे हो नहीं सकता। ऐसा कर भी दिया, फोर्स तरीका है करने का, मैं बताऊंगा सर आपको। फॉर सपोज आपने कुछ जुगाड़ मारा, क्या मारा? जुगाड़ मार के आपने 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेकर आ गए। टेम्परेचर कर दिया कितना? 3 × 10⁹ केल्विन कर दिया। रिएक्शन शुरू हो गया, बिस्मिल्लाह, तालियां, रिएक्शन चालू। और इतनी सारी गर्मी को फिर कंट्रोल कौन करेगा? ये आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और ये धमाके करना शुरू कर देगी और ऊपर काला मुंह हो जाएगा। नहीं ये गोरा है आप लोग खामा बोलते हैं बहुत गोरा लड़का है। बिलाल गोरे लड़के जो बात है वो क्या बात है? वो बात यहाँ पर ये कि अगर हो भी गया तो हो जाएगा, मगर आप इसको सही सर आ गया, आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब कैसा होता है, क्या होता है, ऐसे ऐसे चलते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, सारी बातें करते हैं। बेटा इधर मुस्तफा, हमारे पास जैसे हैवी न्यूक्लियर था ना, हैवी न्यूक्लियर तो जरूरी नहीं था कि वो 2 लाइटर पार्टिकल में टूटे, वो 2 से ज्यादा लाइटर पार्टिकल में टूट सकता है। तो वो 2 या 3 न्यूट्रॉन निकाले, वो 3 से ज्यादा न्यूट्रॉन निकाल सकता है, 3 से कम भी निकाल सकता है। इसी तरह जरूरी नहीं कि 2 न्यूक्लियर आपस में मिले, 2 और मोर देन 2, एक तो नहीं हो सकता। अकेला किससे कंबाइन होगा क्या कंबाइन? नहीं ना। तो जब 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियर कंबाइन होके हेवी न्यूक्लियर बनाए तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। 2 लाइटर न्यूक्लियर और उसको और लेकर जाना चाहिए। अभी कोई मुन्ना हो गया तो फिर ये तो काम में आएगी। आया हमारे पास सर भी तो मैं छोड़ता हूँ। हमारे पास जो बात है वो क्या है फरूका? बात यहाँ पर ये है हमारे पास के न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए
सही। फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन we require at least क्या at least 2 lighter nuclei। इसका मतलब ये कि 2 से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियर भी आपस में मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन करवा सकते हैं। मिनिमम 2, एक तो नहीं ना, अकेला किससे मिलेगा बाबू आया। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 लाइटर न्यूक्लियर। मतलब इसका मतलब क्या है, आप जो है वो मोर देन 2 मिला सकते, 2 4 6 8 मोर देन 2 मिला सकते हो, कर सकते हो। सही है। और सपोज इधर बाबू हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये इसका हमने इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया, हाइड्रोजन आयन है। क्या हाइड्रोजन आयन है, सही है। अब क्या है मेरे भाई, इसको इसके करीब लेकर आओ। क्या सवाल है, इसको इसके करीब कौन नहीं आने देगा, कौन नहीं आने देगा, इसको इसके करीब कौन नहीं आने देगा। मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोटॉन है, मैं प्रोटॉन हूँ दिलबरो, मैं प्रोटॉन के करीब आ जाऊँ, मगर जब मैं करीब आता हूँ तो ये मेरे को दिखा देता है बेवफा आदमी। जब मैं करीब आता हूँ ये मेरे को दिखा दे देता है। ये बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास क्यों दिखा दिया, मुझको क्यों दिखा दिया ये तो मुझे बनता भी है आया। तो ये बात, ये तो वाकई में बनता भी है। आया गौतम, उसको क्यों निकाला, ये क्यों आपस में रिपेल कर गया, ये आपस में क्यों रिपेल कर गया। बच्चा बड़ा हो गया। आ जाओ, क्यों रिपेल करेंगे, वाई हलवाई वाला, वाई विल दे रिपेल, why will they repel? Answer. Same charges. Electrostatic repulsive force. क्या? याद है हमने 2 पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव, इनको करीब आने नहीं देगी। बड़ा किसी भी एटम के अंदर 2 फोर्सेस होती हैं। एनी एटम 2 मेन फोर्सेस आर प्रेजेंट। नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दूसरी वाली कौन सी, न्यूक्लियर फोर्स। यही थी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो चार्ज डिपेंडेंट है। क्या है नंबर 1 पॉइंट, चार्ज डिपेंडेंट। ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे और प्लस और माइनस करेंगे, रिपेल करेंगे। चार्ज डिपेंडेंट सही है। आ जाओ, हमारे पास अगर प्लस है और माइनस है तो आपस में अट्रैक्ट करेंगी, और अगर प्लस है और प्लस है तो आपस में रिपेल करेंगे। दूसरी चीज़ के बारे में क्या बात है फिलहाल, लॉन्ग डिस्टेंस है। क्या अब दूर से लगा देंगे, दूर की दुश्मनी है। क्या फोर सपोज अगर गौतम वहाँ बैठा हुआ है, मैं यहाँ हूँ, तो गौतम जो है वो क्या है, प्लस है, मैं प्लस हूँ, तो दूर से ही वो लाभ करके मैं लाभ जाएगी। अगर ये माइनस और मैं प्लस हूँ तो दूर से ही आप में चुप हो जाएंगे, अटैक करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस करती है, लॉन्ग डिस्टेंस। मगर नेचर क्या है, वीक। स्ट्रॉन्ग है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हल्की स्ट्रॉन्ग।
में है बहुत स्ट्रॉन्ग, मगर अगर कंपेयर करेंगे इससे तो फिर बहुत वीक है। जैसे स्लो न्यूट्रॉन भी तेज होता है, याद है 8 टाइम्स स्पीड होती है स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले में, हाँ, मगर जो है वो फास्ट न्यूट्रॉन के मुकाबले में फिर बहुत कम है वो भी तेज, ये भी ज्यादा है, इसके मुकाबले में कम है, तो इसलिए कहते हैं कि ये क्या है, वीक है। अब इधर आओ, इसके बारे में क्या बताओगी? मास डिपेंडेंट, जितना ज्यादा साइज होगा चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। और ये क्या होता है? शॉर्ट डिस्टेंस। बाबू समझ में आ रही तेरे को बात? तो समझ में नहीं है बात? ओ बाबू ये खास बात है, ये खास बात है, ये बहुत ही खास बात है। इधर आओ मैं बता दूँ, इधर इधर बना क्या देखिए लोग, ये बिलाल है। अब क्या है बात, यहाँ पर ये बिलाल खड़ा हुआ, ये मैं खड़ा हूँ। फॉर सपोज ये क्या है, ये एटम है, किसका? हाइड्रोजन का, और मैं एटम हूँ हाइड्रोजन का, ये कार्बन का है, मैं हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन का। इधर बिलाल भाई चलें। अब फॉर सपोज जब हम करीब आते हैं तो रिपेल होते हैं, क्या होते हैं? किसने पकड़ा मेरे को इधर से, चल चल, और ले गया 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 और ले गया, यहाँ ले गया। अब अगर वो आगे नहीं लेगा, नहीं लेके जाए, इतना करीब करे कि हमारे बीच में जो न्यूक्लियर फोर्सेज है वो जाग जाए। कि न्यूक्लियर फोर्स तभी पैदा होती है जब दो चीजें करीब हों, दूर होंगी तो पैदा नहीं होगी। तो 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो एनर्जी चाहिए आपको, वो एनर्जी इसलिए नहीं चाहिए थी कि आपको मिलाना था, वो इतनी चाहिए कि वो क्या करते हैं, इसको करीब करते हैं। जिस करीब होगी ना, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगी, मगर न्यूक्लियर फोर्स भी आ जाएगी, और न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो वो लोग काम कर लेंगे। अब हमारे बीच में कौन सी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, डिस्टेंस ज्यादा है, न्यूक्लियर फोर्स हमारे बीच में है ही नहीं, तो हमारे बीच में न्यूक्लियर फोर्स है ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। क्या करो? करीब करो। अब करीब करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। करीब करो, इतना करीब आप लेकर आ गए, अब छोड़ो, अब बाकी का काम खुद ब खुद होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होंगी मगर साथ साथ न्यूक्लियर फोर्स भी आएंगी। तो न्यूक्लियर फोर्स आएंगी हमारे पास, तो वो इसके बीच में, इनके बीच में क्या अट्रैक्शन करवा देंगे, क्या अट्रैक्शन करवा देंगे। बिलाल बेट, हमारे पास जो बात है वो बात क्या है बाबू? ये ना ये पॉइंट नंबर 4, ये ऑलवेज क्या अट्रैक्टिव है इन नेचर। ये चार्ज डिपेंडेंट है कि प्लस प्लस से कि माइनस माइनस से, ये क्या है? पॉइंट नंबर 4, अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ चार्ज की नेचर कैसी है, चार्ज की ऊर्जा नेचर कैसी है। प्लस प्लस से रिपेल करेगा, माइनस माइनस से रिपेल करेगा, प्लस माइनस से अट्रैक्ट करेगा, माइनस प्लस से अट्रैक्ट कर देगा। अभी जो हम मिला रहे हैं दो बंदों को, वो क्या है? वो आपस में प्लस प्लस है, तो ये क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे, ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये रिपेल करेंगे। अब जो है इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स है इनके बीच में। आप क्या करो, आप एक को पकड़ो, यहाँ जाम करो, क्या करो, आप एक को पकड़ो, यहाँ पकड़ो, पकड़ लिया, लो पकड़ो, इसको जाम करो, पकड़ के जाम करो, खींच के लेकर आओ, खींच के लेकर आओ, खींच के लेकर आओ, इतना करीब कर दो कि आप इसको पैदा करो। एक बार ये पैदा हो गई ना, फिर आगे काम न्यूक्लियर फोर्स का। नहीं, ये हर चीज़ है, मास, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी करता है। हमने वो दिन तस्वीर बनाई थी हम लोगों ने, उसमें मैंने ऐसा बनाया था, मैंने आपको याद होगा, याद नहीं होगा, मैंने यूँ बनाया था, ये इस तरह से थी वो तस्वीर। मैंने कहा था प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन रखे थे, हीलियम न्यूक्लियर। और फिर हम लोगों ने यूँ बनाया था कि इसके बीच में भी होती है, यूँ 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 भी होती है। ये हमने सारी बातें की पहले, हाँ, यूँ भी होती है। ये मास डिपेंडेंट, क्या डिपेंडेंट है? जिस जिसका मास होगा ये वहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स होंगी। सही है? चलें नहीं चलें? अब बात क्या है? बात यहाँ पर ये है कि ये रिपेल करते हैं, इनको इतनी एनर्जी दो, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दो कि ये क्या है आपस में करीब आ जाए।
जैसे आपस में करीब आ जाएंगी तो क्या होगा, ये खुद ब खुद न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगी, न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट डिस्टेंस और फिर आगे काम भी खुद करेंगे। अब वो करीब लेकर आने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, दिखा मार के करीब लेकर आना। रियल में प्रोसेस कैसा होता है, हाइड्रोजन गैस लो, गर्म करो, 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो हाइड्रोजन गैस क्या बनती है, एटॉमिक हाइड्रोजन बनती है। एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो आयनाइज होती है, जो है वो बेयर न्यूक्लियर बनते हैं, फिर वो जो है वो आपस में पूरा क्लाउड उनके अराउंड सराउंडिंग में आता है और दो न्यूक्लियर आपस में फ्यूज होके मेल्ट होके जो है एक नया हेवी न्यूक्लियर बना देते हैं। क्लियर है? चले आज अब बात क्या है नहीं ये पता नहीं चाहिए डिफरेंस, हाँ देख लिया तुमने है, गर्मी है सर, गर्मी वैसे बहुत ज्यादा है, अक्सर ना नींद से बंदा उठ जाता है गर्मी की वजह से, दिन में या रात में ज्यादा ना, भाई तेरे को क्या पता था ऐसी वाला आदमी अभी रात में तुझे चले एसी क्यों होता है तो वो आए कौन तो आए सही मकान चाहिए खराब किकड़ी बात है, आदत तो के छाल लगी रही सीधी वो पे तो काम का आदमी नहीं रहेगा, फिर बस फिर एसी मांगेगा, भाई एसी में बैठूं, एसी में उठूं, एसी में करूं, पर हमारा जो ना जो सराउंडिंग है वहाँ है ही गर्मी वैसे तो कभी ना कभी बाहर तो निकलेगा ना यार। अगर लाइट चोरी है तो फिर भी चल रहा है अगर बिल पे होती है तो फिर तो ऐसा बोलो ना। तो जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये है, हमारे पास हम न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे, न्यूक्लियर रिएक्शन को आए हम बात करते हैं यहाँ से आगे की। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। बाबू इतनी सारी एनर्जी 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपको दुनिया में नहीं मिल सकती। अगर मिल भी गई किसी तरह से आपने निकाल भी ली तो इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन वी कैन नॉट अचीव न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑन अर्थ। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम अचीव कभी भी हासिल नहीं कर सकते हैं, इन रिएक्शन को करवा नहीं सकते हैं। कहां पर? अर्थ पर। If somehow we achieve it, the amount of energy which will be obtained we cannot achieve nuclear fusion reaction on earth. If somehow we achieve it, the amount of energy which will be obtained in such fusion reaction will be uncontrollable। कि जो एनर्जी होगी वो क्या हो, जो आपने लगाई इसमें वो इतनी ज़्यादा लगाई कि बाद में लगाई आपने, फिर बाद में आप उसी को ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक तो आपने लगाई, ऊपर से फ्यूजन भी हुआ, उससे भी एनर्जी आई, और उससे भी आई, आपने भी लगाई तो डबल हुई, तो फिर कंट्रोलेबल नहीं हो सकता। हाँ, आप इसको अर्थ पे ऑन अर्थ we can only obtain fusion reaction through atomic bomb। एटॉमिक बॉम्ब के थ्रू तो ये करवा सकता है बाबू। एटॉमिक बॉम्ब फाड़ दिया, फोर्स बस अभी दुनिया खत्म करने की बात होगी, ये दुनिया हाँ ना। अब मेरे पास दो हाइड्रोजन है, उनको मैंने मिलाने के लिए अब एक तो होता ही नहीं है, एक ये हजारों होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। अब हजारों मॉलिक्यूल मिला के एनर्जी में लाई और वो रिएक्शन कर गए और उनसे भी एनर्जी बनी, तो इतनी बनेगी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और पूरी दुनिया तबाह होगी इसमें। क्या पूरी दुनिया इसमें तबाह हो जाएगी। तो ऑन अर्थ
we can only obtain fusion reaction through atomic bomb. और उसके बाद ये आखिरी रिएक्शन होगा दुनिया में, उसके बाद दुनिया फिर रहेगी। इसमें एटॉमिक बॉम्ब जब फटेगा, जो एटॉमिक बॉम्ब दो किस्म के होते हैं, एक फ्यूजन वाले भी होते हैं, एक फ्यूजन वाले भी होते हैं। फ्यूजन वाले लगेंगे मगर वो आपको डैमेज करेंगे, मगर पाकिस्तान पे अगर ना मारा, एटॉमिक बॉम्ब मारा जो जिसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा है, तो पाकिस्तान उड़ गया मगर बाकी बच जाएंगे। मगर पाकिस्तान में क्या मारा, ऐसा एटॉमिक बॉम्ब जिसमें क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, तो पाकिस्तान तो गया, साथ में दुनिया भी गई, है ना। जैसे इंडिया ने कहा था पाकिस्तान को कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। पाकिस्तान ने कहा भाई हम वैसे ही लोग हैं क्या, गरीब लोग, खाने को है ही नहीं, भीख मांगते हैं, तुम हमको मारोगे, हम एटॉमिक बम मारेंगे, खुद को मारेंगे। क्या मारेंगे, तुमको भी नहीं मारेंगे, खुद को खुद मार देंगे, तो पूरी दुनिया फटेगी। क्या फटेगी, पूरी दुनिया फटेगी। हमारे पास अगर इंडिया क्यों पाकिस्तान पे हमला नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना न्यूक्लियर बॉम्ब है। बिकॉज अगर इंडिया मारता है ना तो पाकिस्तान भी बदले मारेगा। हाँ, पाकिस्तान तो तबाह बर्बाद हो जाएगा, पाकिस्तान तो खत्म, मगर इंडिया भी बचेगा नहीं। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर मुल्क है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया से बहुत बड़ा है, पाकिस्तान बहुत छोटा है, हकीकत है ये, बहुत छोटा है। अच्छा, इंडिया के जो कनेक्शन है बाहर मुल्क से बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमको वो लोग कोई लिफ्ट नहीं करवाता, हमको कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। आप बाहर मुल्क जाओ, आप अमेरिका जाओ, पाकिस्तानी नहीं जाता, मुसलमान को तो छोड़ते ही नहीं, बात नहीं छोड़ते, बोलते हैं कि ये क्या है, ये टेररिस्ट है, क्या ये हमारे ताल्लुकात नहीं है, ये चाइना हम पे मेहरबान है बस, बाकी जो है यहाँ पे कोई मेहरबान नहीं है। तो पाकिस्तान का जो है वो अगर दुनिया में इसका अगर देखा जाए नाम और स्टेटस तो बहुत कमज़ोर है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की आर्मी 10 गुना ज़्यादा बड़ी है हमसे, इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री है हमारे मुकाबले में। नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, इधर स्ट्रॉन्गेस्ट वो कैसी है, वो आपने कहीं यूट्यूब पे किसी ने बता दिया कि आपने वो सुन ली होगी सर है। फिजिकली क्या, फिजिकली ना 1 to 1 आ गया, पाकिस्तानी या कोई हिंदुस्तानी या कोई अमेरिकन कोई आ गया, अब तो स्ट्रॉन्ग है। मगर हमारे पास जहाज नहीं है, टैंक नहीं है, गन्स नहीं है, बॉम्ब नहीं है हमारे पास हेलीकॉप्टर 24-25, इंडिया के पास 400-500, कौन मुकाबला करेगा भाई, मुकाबला करेगा, कभी मुकाबला नहीं करेगा। आप लोग सोच देखो ना, सीरीज देखो तो फिर हम लोग जो है वो बहुत कमजोर मुल्क हैं, इधर बड़ा। तो ऑन अर्थ हम अगर न्यूक्लियर फ्यूजन अगर हमें चाहिए तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमको कैसे मिलेगी, न्यूक्लियर फ्यूजन हमको मिलेगी एटॉमिक बॉम्ब से, मिलेगी एटॉमिक बॉम्ब से। ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पर लाइट नहीं है, पानी नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, हर चीज़ पर टैक्स। क्या हम जिंदा रहने के लिए पैसे देते हैं हम लोग, हर चीज़ पर टैक्स। कार्ड डलाओ, कार्ड फोन में कार्ड डलाओ, तो आते ही नहीं बैलेंस निकल जाता है, टैक्स में निकल जाता है, ऐसा होता है ना। आओ तो हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये है कि सर आप फिर से क्या हो गए, अजबाती हो जाओगे तो फिर मसला खराब हो जाएगा। अब न्यूक्लियर फ्यूजन किसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, या फिर सन पर इन स्टार्स। क्या हमारे पास जो बात है वो क्या है बाबू, वो बात ये कि सूरज में होती है और सूरज में कैसी होती है, आए बात करते हैं। हमारी किताब में बताती है 2 साइकिल्स होती हैं बेटा सन में, न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू, न्यूक्लियर फ्यूजन सन में होती है। बाबू खूबसूरत बताऊं, कहते हैं सन। ओहो, टॉपिक आ रहा है, बहुत मजा आएगा। राहिला दिलबरो जो बात है, ओ दिलबरो, सन इज कंपोज्ड ऑफ 90% ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो मैंने ठीक कहा था,
हाइड्रोजन का था, हीलियम नहीं का होगा। 10% बढ़ती होगी। बड़ा कल तारीख थी जो है 29, आज तारीख है 30, हिसाब आ गया। 90% हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड 10% क्या ऑफ अदर एलिमेंट, बाकी एलिमेंट का बना हुआ है क्या हमारे पास 10%, 90% का बना हाइड्रोजन और हीलियम का। कहते हैं दुनिया में क़यामत आने का तरीका ये भी होगा कि सूरज की बत्ती जो है वो बुझ जाएगी। ए मामू टन क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें 90% क्या है, हाइड्रोजन है। गाल तो कुछ गाल टू क्या 90% क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन मिला, एक फ्यूजन क्या खत्म, दूसरा मिला खत्म, तीसरा मिला खत्म, चौथा मिला खत्म, पांचवा मिला खत्म, छठा मिला खत्म, आठवां मिला खत्म। होते 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 कभी ना कभी सारे खत्म हो जाएंगे। तो सारे खत्म हो जाएंगे तो न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो जाएगा तो एनर्जी नहीं आएगी। सन गया। हम पढ़ेंगे ब्लैक होल, क्या ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी रेडिएटर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। सूरज है या स्टार्स हैं। स्टार्स क्या होते हैं, स्टार चमक रहे, एक टाइम आता है वो खुश हो जाते हैं कि उनके सारे जो ना हाइड्रोजन वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, हीलियम में, इन चीज़ों में कन्वर्ट। जिससे क्या होता है वो उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, जैसे वो क्या होते हैं ब्लैक बन जाते हैं, कहते हैं काला हो गया, खत्म हो गया, वो बोलते हैं ब्लैक होल। क्या होता है इसको ब्लैक होल। यहाँ पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जब आएंगे चैप्टर नंबर 7 में। तो सन के मुझे 90% किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन हीलियम का, और 10% किसका बना हुआ है, दूसरे एलिमेंट का बना हुआ है हमारे पास। मेरे भाई सन की जो एनर्जी है, बाबू सुना, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स या मॉलिक्यूल्स in sun have the energy of babu oh Yausen 2 kilo electron volt। सन में जो हाइड्रोजन है क्या, तो सूरज बना हुआ है। ये हैरानी की बात है, सूरज गैस है। क्या सूरज गैस है। और देखो हम तो भी ऐसे लगा देते गैस वैसे, मगर कोई तो है जो उसको चला रहा है, कोई तो है जो चला रहा है। ऐसा तो ये कहने की बात है यार, ये बातें तो आज तक कौन सूरज के पास गया है, कोई गया फिलहाल हो गया हमारे पास लाइला बहुत बिस्ती हुई तभी और नहीं। तो बात क्या है, बात यहाँ पर ये कि बड़ा सन में जो ना जो हाइड्रोजन गैस है उनकी एनर्जी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो चाहिए कितनी चाहिए, 400 किलो इलेक्ट्रॉन चाहिए। मतलब कि बहुत कम है, क्या बहुत कम है। तो ये कैसे हो रहा है, कहते हैं कोर मतलब कि सूरज का बीच। बात सुन राइला, मैं तेरे को सूरज की करीब लेके जाऊं तो तेरे को नुकसान होगा, अगर मैं तेरे को सूरज के ऊपर बिठाऊं तो तेरे को और नुकसान होगा, अगर मैं तेरे को सूरज के बीच में रख दूं तो वो नुकसान ही नुकसान होगा, है ना। अगर सूरज है यहाँ और बीच में होगा कोर, उसको सेंटर पार्ट किसका, जैसे सेंटर ऑफ अर्थ होता ना। तुमको मैंने कितना अच्छा पढ़ा है पेशेंट को, मैंने क्या पढ़ा है, मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है कि जैसे जैसे हमारे पास अर्थ से दूर जाते रहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, फिर जीरो हो जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस से ऊपर चढ़ता है तो पहले इंक्रीज होती है, फिर डिक्रीज होती है और फिर जीरो हो जाती है। एट इन्फिनिटी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मैंने पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को। मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन सन हैव द एनर्जी ऑफ 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब बात यहाँ पर ये है जो कोर है किसका, कोर ऑफ सन। कोर मतलब बीच, सेंटर पार्ट। देखो हमारी बॉडी का ये कोर है, ये कट गया तो टेंशन नहीं है, ये कट गया तो फिर टेंशन तो है मगर जिंदा रहेगा। मगर अगर यहाँ से कुछ कट गया तो फिर टेंशन नहीं है। कोर ऑफ सन हैव टेम्परेचर, बाबू ओ बाबू देख तो सही, 1.5 into 10 power 7 ये कम है कि ज़्यादा है? ये बहुत कम है। ये फरूका ये बहुत कम है। दिस एनर्जी क्या
दिस energy is definitely क्या NI सही है. This energy is definitely less than the required energy for fusion. फिर कैसे? सूरज की जो कोर है, क्या सूरज का जो बीच है उसमें 1.5 into 10 power 7 केल्विन क्या होती है, एनर्जी होती है, जो कि बहुत कम है न्यूक्लियर फ्यूजन करवाने के लिए. ये पॉसिबल नहीं है कि न्यूक्लियर फ्यूजन इसमें हो जाए. तो फिर सवाल यहाँ पर ये, फिर कैसे, क्या फिर कैसे? हाँ बेटा, हम आपसे बात करते हैं आगे की, और क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, आए चलते हैं यहाँ से. चले कैसे, किस सन के अंदर हमारे पास होता है बड़ा, दो हमारे पास जो है वो साइकिल चलती है सन में बाबू. एक कहते हैं प्रोटॉन साइकिल, ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एक तरीका कार है. हाँ, एक हमारे पास होती है कार्बन नाइट्रोजन साइकिल. दो साइकिल चलती किसके अंदर, सन के अंदर. कार्बन प्रोटॉन से मिला, प्रोटॉन से मिला मतलब कि हाइड्रोजन से मिला और एनर्जी भी, या कार्बन नाइट्रोजन से मिला और एनर्जी की ये भी तो ना, ये दो मिल रहे हैं, फ्यूजन हो रही है. क्या हो रही है, ये फ्यूजन हो रही है. अभी इन दो से होता है हमारे पास. सही कि प्रोटॉन साइकिल में क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है, बात करते हैं. मतलब पहले आए हम बात करते हैं कि यार ये तो उसमें तो एनर्जी नहीं है. अब जो हाइड्रोजन गैस घूम रही कहाँ पर, सन के अंदर, जो उसकी एनर्जी कितनी है, 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि बहुत कम है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाने के लिए. देखो इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, कोई यूरेनियम नहीं है, हाइड्रोजन है. इसमें कोई मारना नहीं है, स्लो फास्ट स्लो का सिस्टम नहीं है. चलें आओ हमारे पास जो बात है वो बात क्या है बाबू, बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर हम यहाँ से चलते हैं आगे. उससे पहले ये हमारे पास ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं जो देख रहा हूँ उसको तो ये रिकॉर्ड हो रही है. क्या जो रिकॉर्ड हो रही, और रिकॉर्ड ही हो रही है. ये कलाक थी स्टोरेज दाम है 128 GB. विंदी किया YouTube पे, विंदी YouTube का तमाते हैं. मैंने जो इनको वीडियो बना के भेजा वो कितने घंटे की उसकी, 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो होती थी. हाँ ना मती ना, है ना मतीरा मतीरा का ना वो जो उसका क्या था शो में आई थी, ये टू बी ऑनेस्ट TBH वो बड़ा अच्छा था. फारूक चलें, फिर फारूक से अगर फ्रूट हो जाए तो कैसा होगा. आया फारूक, ओ फारूक जो बात है वो क्या बात है, वो बात यहाँ पर ये कि कैसे ये किस तरह से यहाँ पर हमारे पास चीजें होती है. अब ये आए यहाँ से बात करते हैं आगे. देखिए बेटा, ये आज हमारा फर्स्ट डे था और टाइम हमारा कम था, मगर हम उसको टाइम जो है वो टाइम का बादशाह हैं. क्या टाइम के हम बादशाह हैं, टाइम हम बढ़ाते चले जाएंगे. और जब है ये इन चैप्टर को पूरा करेंगे और यहाँ से हम आगे लेके चलेंगे. हमारे जो ETP अगर स्कूल खोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ से खोलेंगे, मगर नहीं खोलते हैं तो बेटा ऐसी की बात नहीं है. हम यहाँ से चलाते चले जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारे पास वो जो है वो बाकी भी 8 लोग होते चले जाएंगे. अभी सानिया नहीं है, मगर मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि शायद वो भी जल्दी आ जाएगी. आ जाओ. तो हमारे पास जो बात है वो बात क्या है, how nuclear fusion reaction
is possible on कैसे कैसे फिजिक्स दो उरुसा बस कर दे यार। हाँ तो कुछ बोलता नहीं मुझे तो लगता है तो मेरे डर का जो ना नाजायज फायदा उठा लिए। हमारे पास जो बात है वो क्या बात है, वो बात ये बेटा हमारे पास दो फिजिक्स थी, एक क्लासिकल एक क्वांटम फिजिक्स। एक फिजिक्स कौन सी थी बाबू? क्लासिकल का दूसरा नाम शाबाश शाबाश मेरा भाई। बाबू जिंदगी का दूसरा नाम कौन कौन? बाबू। बाबू क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। कमजोर जिंदगी जिंदगी का दूसरा नाम होगा जिंदगी बड़ी कमजोर है। क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है? आप किसी कंटेनर में गैस उठाओ। और क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है? किसी कंटेनर में गैस उठाओ। हम बेटा साथ हो गया तेरा आजा जिसका हो गया वो आते चले जाए। कोई भी क्या उठाओ गैस उठाओ। क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स क्या बोलती है? क्लासिकल फिजिक्स बोलती है हमको कि आप क्या कोई भी गैस उठा कंटेनर में, सारे मॉलिक्यूल इसके अंदर सेम स्पीड से चलेंगे, सारे सेम स्पीड चलेंगे। मतलब कि ऑल पार्टिकल मूव विद अभी ना चैप्टर 7 पढ़े बाबू। चैप्टर 7 में बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो हमने अब तक जितनी पढ़ी है ना पीछे पढ़ी है वो उनके सब अपोजिट जाएंगी। ऑल पार्टिकल्स मूव विद सेम वेलोसिटी सेम स्पीड। सही? सेकंड वर्ड मैंने किसको दे दिया? तेरे दे दिया। दो लोगों की भाई किसकी है? ये तेरी है। वाह ले 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 आजा मत कर पतला लड़का है तू। सर को दे भाई। गर्मी हो गई दिल भरो हो गया मेरे को दे दे। पत्थर पसंद जो बाहर वही तो इसमें क्या होता है? डिफरेंट पार्टिकल मूव विद डिफरेंट अलग अलग वेलोसिटीज के साथ जो है वो क्या करती हैं? वो ट्रेवल कर रही होती हैं। अलग अलग क्या हमारे पास पार्टिकल्स। अब बात क्या बेटा हमारे पास जो है बड़ा इधर ये बात हमें बताई किसने? ये बात हमें बताई बाबू किसने बताई? किसने बताई? किसने बताई थी यार? एक बड़ा अच्छा नाम था, पॉइंट्स थे काइनेटिक थ्योरी। ये काइनेटिक थ्योरी ने बताई ना, वो 5-6 पॉइंट थे चैप्टर नंबर 2 में काइनेटिक थ्योरी। ये किसने बताई थी? बड़ा ये भी पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर 7। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थ्योरी दोनों में साथ में अरे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो ये किसने बताई? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताई और किसने बताई? काइनेटिक थ्योरी ने बताई। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि अगर फोर्स क्या देखो बात सुनो, घर में अगर रहने वाले 4 भाई 4 बहनें, एक अम्मी एक अब्बू है, सही है? तो कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, सही है? एक और भी तो क्रिकेट टीम बन जाती है। 10 लोग, कितने लोग हैं? 10 लोग हो गए। अब क्या ये 10 के 10 लोग गौतमा ये सेम होंगे? सारे भाई सेम होंगे? सारी बहनें सेम होंगी? नहीं, कुछ होशियार, कुछ कमजोर, कुछ चालाक, कुछ भोले, कुछ कैसे, हर कोई अलग अलग हो, ऐसा ना?
ये बोलते हैं कि कुछ पार्टिकल जो कुछ किसी भी चीज में जो कुछ पार्टिकल हैं वो स्लो चलते हैं, कुछ तेज चलते हैं, कुछ बहुत तेज चलते हैं और कुछ बहुत स्लो चलते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अभी चलो ग्राफ देते हैं ये लोग, ठीक है? इस तरह ग्राफ मेरी क्या है? पसंदीदा चीज होगी। वेलोसिटी क्या? वेलोसिटी, और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब यहाँ पर वेलोसिटी 0 बाबू, यहाँ पर 10 या 100, 1000, 10,000, 1,00,000 या उससे ज्यादा। और यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल 100 पार्टिकल, 1000 पार्टिकल, 10,000 पार्टिकल और 1,00,000 पार्टिकल। सही, नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बोलते हैं कि इस तरह से, इसको ऊंट नहीं समझना बेटा, ये ऊंट नहीं है। ये बोलते हैं किसी भी फोर्स इधर अगर क्या घर में 4 भाई 4 बहनें, मतलब 8 लोग, कितने लोग हैं? 8 लोग। तो उसमें से ये कहते हैं कि 2 बहुत स्लो होंगे, बहुत क्या होंगे? मतलब क्या बोलते हैं इसको? मोलाई क्या? मोलाई होंगे, मतलब काम धंधे के नहीं होंगे। सही। 2 ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे, 2 होंगे तो बहुत तेज होंगे, और 2 होंगे जो बहुत शातिर होंगे। क्या होंगे? शातिर आदमी से बच के, मोलाई आदमी अच्छा होता है शातिर आदमी अच्छा नहीं होता। हमारे पास जो बात है वो क्या ये बोलते हैं कि किसी भी चीज के अंदर फॉर सपोज जो एवरेज स्पीड है, किसी भी कंटेनर में गैस है, उसकी एवरेज स्पीड किसी एक मॉलिक्यूल की स्पीड है 1000। क्या है? एक कंटेनर में 1000 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल हैं? 1000 मॉलिक्यूल हैं। उनकी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है? 1000। तो उनमें तो कुछ ऐसे होंगे जिनकी स्पीड 10 होगी, 5 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अक्सर की 1000 होगी। कुछ ऐसे होंगे जिनकी लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख ऊपर जाएगी। मगर अक्सरियत बीच में घूमेगी, कुछ सफा डाउन, कुछ बहुत अप देंगे। और आप इस ग्राफ को देखो, और आप इस ग्राफ को देखो बाबू, इस पॉइंट पर तक कितने हमारे पास पार्टिकल्स हैं? अबाउट 1 लाख। उनकी स्पीड कितनी आ रही है? अराउंड 1000 है। कुछ ऐसे 100 पार्टिकल ऐसे जिनकी स्पीड कितनी है? 100 है। और कुछ ऐसे पार्टिकल कितने? ये भी 100 है। स्पीड कितनी आ रही है? 1 लाख। अक्सरियत की बीच में है, कुछ की 100 है और कुछ की लाख। तो लगे ये कहते हैं सारे पार्टिकल अलग अलग स्पीड से चलते रहते हैं, और इनमें 3 किस्म की नस्लें आती हैं। एक वो जिनकी स्पीड बहुत तेज कम होंगे, एक वो जिनकी स्पीड बहुत कम होंगे, एक अक्सरियत ज्यादा में होंगे मगर उनकी स्पीड एवरेज में आएगी, इसमें आएगी। तो कहते हैं इन सन मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन। अब बाबू अभी हमने पढ़ा हुआ था ये यहाँ पर सादिया क्या K = 1.2 mv²। जितनी ज्यादा V होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? कम। इसकी ज्यादा। इसकी तो जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अब बात क्या है? बात यहाँ पर ये बाबू, इन मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन molecule have 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अक्सरियत की few have less than 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ए मुसब्बिया कितनी? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं बहुत ही कम, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। एंड फ्यू है, हाँ फ्यू है बाबू, जिंदगी का दूसरा नाम। फ्यू है ग्रेटर देन 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। अक्सरियत की 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो जो है वो टेम्परेचर 1.7 × 10⁻⁷ देता है।
कुछ की इतनी चढ़ती है, इन कुछ की वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है किसमें, हमारे पास सन, इन कुछ की वजह से। ये कौन को बोलते हैं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन थ्योरी बोलती थे। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट डिफरेंट पार्टिकल मूव विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स वेलोसिटीज, क्या वेलोसिटीज, ये कौन कौन बोलता है, it states that different gas molecules move with different velocities। अब कुछ की इतनी ज्यादा एनर्जी ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, किस तरह करवाएंगे, आए बात करते हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, 1 घंटा 31 मिनट की रिकॉर्डिंग है, जो कि देखेगा वो डर जाएगा। ये पूरा बोर्ड आ रहा है, ये पूरा राहिला तुमने को टन मार दिया, सही है, ठीक है, नहीं आ रहा है, सही है। मुस्तफा क्या बात है, चले आ जाओ। अगर आपने लिख लिया तो घुमा आगे कर ले। ये लोग आएंगे ना, क्या हो जाएगा अपना, फिर ये हटा देंगे। जगह बहुत है, मैंने जब लास्ट टाइम हम आए थे तो हमने पीछे हटा दिया, मतलब बहुत बड़ी जगह है, अच्छे खासी लोग आते हैं, 25-30 लोग आराम से आते हैं। हाँ नहीं जगह है पीछे, ये हट जाएगा फिर तुम्हें आएगा। चलें आ जाओ बेटा। अब बात यहाँ पर क्या है, बात यहाँ पर ये है, हमारे पास जो है अगर आपने लिख लिया हो, लिखा पहले दिन तो लिख देना, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ओके बंद कैसे